शालोम एवरीवन। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वो पाप पीढ़ी दर पीढ़ी आदम के वंश में भी आया, उसकी संतानों में भी आया। क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो उसके खाने से हमारे खून का बनना, खून का निर्माण होता है, खून बनता है, ब्लड बनता है, और उस ब्लड में ही जीवन और प्राण छुपा हुआ होता है। क्योंकि जब किसी के शरीर में लहू नहीं रहता तो वो जिंदा भी नहीं रहता। ये साइंस भी इस चीज़ को अभी बोलती है। तो जब उस आदम ने वो पाप वाला फल खाया तो वो फल उसके लहू में बदला, और लहू में बदलने के साथ साथ वो डीएनए के थ्रू उसके बच्चों में गया। क्योंकि बच्चों का जो डीएनए होता है वो माँ बाप से ही बनता है, और भले ही वो माँ बाप से बनता है फिर भी सबका डीएनए अलग अलग होता है, और डीएनए टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है कि कौन किसका रक्त संबंधी है। ब्लड रिलेशन किस किस के बीच में है वो डीएनए टेस्ट से पता चलता है। तो यहाँ साइंस भी प्रूव करता है कि जो हम खाते हैं वो लहू में बदलता है, और लहू के द्वारा प्राण रहता है, और जब वो डीएनए माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है तो इसके द्वारा वो पाप का बीज जो आदम में आया था वो उसकी संतानों में भी ट्रांसफ़र हुआ। अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर स्त्री का वंश आया तो वो फल तो हव्वा ने भी खाया था। तो जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जब ये आज्ञा आदम को दी गई थी तब तक हव्वा को बनाया नहीं गया था। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में इन दोनों वृक्षों को लगाया था तो उसको ना खाने की आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी, और उसने बोला था कि इसके फलों को नहीं खाना। इसीलिए शैतान ने, उस सर्प ने हव्वा को पकड़ा, क्योंकि आदम, उसको पता था कि आदम को आज्ञा मिली है आदम ये फल नहीं खाएगा। उसने हव्वा को पकड़ा, और जब हव्वा ने वो फल खाया उसी टाइम वो अपने आप को नंगे महसूस नहीं हुए, बल्कि जब वो फल ले जाके उसने आदम को खिलाया उस टाइम पाप उनके जीवन में आया और वो नंगे महसूस हुए। इसीलिए मसीह का, उस कुर्बानी का, उस परमेश्वर से जुड़ने वाले रिश्ते का, इंसान का जब भी आना था, उस पवित्र कुर्बानी का जब भी इस पृथ्वी पर आना था तो वो स्त्री के वंश के द्वारा ही आना था। उसके वंश में पुरुष के वंश की मिलावट नहीं होनी थी, आदम के वंश की मिलावट नहीं होनी थी। मतलब इस कारण से वो पवित्र गिना जाता और उसी के कारण परमेश्वर से संबंध जुड़ता, और जो जीवन आदम ने खो दिया था वो जीवन उसको वापस प्राप्त होता, हमें वापस प्राप्त होता। आगे की वीडियो में देखेंगे, हम आगे की रील में देखेंगे कि कैसे वो जीवन हम लोगों में आता है और क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि वो जीवन है। इस वचन के सुने जाने से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम।